Good morning, students. FIBMM subject content writing. Content writing, the subject is showing that how to write in English. So therefore, the second chapter is editing skill. Okay. So first one we are watching redundant word. Redundant का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग करते वक्त. सो वर्ड टू वर्ड हम लोग सीखेंगे. रेकलेस राइटर्स एंड स्लिप शॉर्ट स्पीकर यूज मेनी वर्ड्स फॉर वुड डू एट फॉर ऑल द वर्ड्स देयर एक्सप्रेशन बट इट इज़ इम्प्रोवाइज. मोर वर्ड्स डू नॉट नेसेसरी सिग्निफाइंग मोर मीनिंग. सो देखो रेकलेस राइटर्स यानी बहुत सारे डिस्टर्ब राइटर्स और उनको सुनने वाले जो बोर लोग हैं या उनको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग हैं उनको स्लिप शॉर्ट कहा जाता है. तो ऐसे राइटर्स हमेशा लिखते वक्त अपने एक्सप्रेशंस या जो लिख रहा है राइटिंग कर रहा है उसमें इम्प्रोवाइजेशंस लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बहुत सारे अननेसेसरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. ओके. डू यू पब्लिश अ न्यूज़ लेटर्स. अगर आप कभी आपने न्यूज़ देखी है, जनरली न्यूज़ लेटर बनाया होगा या कोई वेबसाइट बनाया या कोई आर्टिकल्स लिखा या रिव्यूज़ लिखे, और अगर पहले आपने पब्लिश किया है तो अच्छा है. ओके. और आप ये पब्लिश करने के बाद लोगों ने वो देखा है, आप सक्सेस हो गए हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है. ओके. लेकिन ये पब्लिश करते वक्त आपको कुछ टिप्स याद रखनी है. फर्स्ट है द रॉन्ग वर्ड कैन बी वीकन सेंटेंस थ्रू. इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जो आप रॉन्ग वर्ड जब इस्तेमाल करते हो तो सेंटेंस वीक बन जाता है. ओके. या थॉट आपकी वीक बन जाती है. तो ऐसे कौन से वर्ड है यही हमें सीखने हैं. उन्हीं वर्ड को कहा जाएगा रेडुडेंट वर्ड. ओके. जो इंग्लिश राइटिंग को वीक करने का काम करते हैं. ओके. ट्राई टू कीप सेंटेंस क्रिस्प एंड क्लियर. हमेशा अपना सेंटेंस इंग्लिश जब बोलते हो या लिखते हो क्रिस्प एकदम सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. ओके. मैनी वर्ड एंड फ्रेज आर वेरी वेरी अननेसेसरी. कई बार जो हम लोग वर्ड या फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं या वाक्य प्रचार इस्तेमाल करते हैं, उनकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे वर्ड हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरी वर्ड. ओके. तो ये जो वर्ड है वो रियल में क्या करते हैं, तो ये वर्ड या फ्रेज रियल में सेंटेंस को लूज़ करने का काम करते हैं या वीक करने का काम करते हैं. ओके. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए. कौन से वर्ड है, कभी भी इंग्लिश लिखते वक्त ये वर्ड आपको अवॉइड करने चाहिए या लिखने नहीं चाहिए. वो वर्ड है वेल, फ्रैंकली, एक्चुअली, हॉनेस्टली, ट्रूथफुली, रियली, क्वाइट, सो, वेरी, समवॉट, सीम्स, अटरली, प्रैक्टिकली, बेसिकली एंड रैदर. ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ऐसा इंग्लिश में कहा गया है, क्योंकि ये वर्ड अननेसेसरी वर्ड है. ओके. इनकी ज़रूरत नहीं है. समटाइम्स क्या होता है, वी आर tempted and to use weak and unnecessary words and phrase in the effort to sound friendly and informal. कई बार हम हमारे दोस्तों से फ्रेंडली बातें करने के लिए ये ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा. ओके. जो वर्ड हमने ऊपर पढ़े इनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं. कई बार इनफॉर्मल किसी बड़े पर्सन्स के सामने खड़े हो तो वो उन बड़े पर्सन्स को और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आप क्या करते हो, इनफॉर्मल वर्ड इस्तेमाल करते हो. ओके. ये टाइम तक ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है कि आप फ्रेंड से बात करो, इनफॉर्मल पर्सन से बात करो तो ये वर्ड बार बार इस्तेमाल करो. लेकिन आपके सामने जब आप ऑथर बनते हो, एक राइटर बनते हो, एक लिखने वाले लेखक बनते हो, तो उस वक्त आपके सामने ऑडियंस कौन सी है ये देखकर आपको उन वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए. ओके. जैसे कुछ फ्रेज है यहाँ पे दिए कि इंसान उन फ्रेज की ज़रूरत नहीं है फिर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई थिंक, सम काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन माई ओपिनियन. ये जो वर्ड है इनकी एक्चुअल में वैल्यू है क्या. ओके. ये वर्ड एक्चुअली फिलर का काम करते हैं लेकिन उनकी एक्चुअल में राइटिंग या स्पीकिंग में ज़रूरत नहीं है. ओके. इनकी राइटिंग में या एक्चुअली में स्पीकिंग में उसकी ज़रूरत नहीं है. तो ये प्रोक्रेसिएशंस क्रिएट करने का काम करते हैं. प्रोक्रेसिएशंस का मतलब क्या है
खुद को प्रेस्टिजियस दिखाने के लिए हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऐसे वर्ड है ये, ओके। इन माय ओपिनियन ये वर्ड क्या दिखाता है, खुद की प्रेस्टीज हाई करने के लिए दिखाता है। तो ऐसे वर्ड को कहा जाता है प्रोक्रेसेशन, ओके, वहाँ पे वर्ड दिया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ वर्ड सेंटेंस को क्या करते हैं, वीक बनाने का काम करते हैं। कई बार जब आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हो तो ये वर्ड डिप्लोमेसी में वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बार बार उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमेसी यानी एज एन टाइम के हिसाब से, अगर आप बड़े पर्सन्स के सामने खड़े हो, ऑथोराइज पर्सन्स के सामने खड़े हो, तो उसके लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल करो। अदरवाइज़ इन वर्ड की एक्चुअली इंग्लिश में ज़रूरत नहीं है, या आप जो लिख रहे हो उसकी कंटेंट देखकर आपको ये वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए, ओके। तो अभी रेडुडेंट वर्ड एंड फ्रेज कौन से ऐसे वर्ड है जिनको आपको ओमिट करना चाहिए, ओमिट यानी पास करना चाहिए, आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या आर्टिकल्स में अगर उसकी ज़रूरत है तो ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या कुछ लिख रहे हो या कुछ इम्पोर्टेंट है तो ही ये वर्ड इस्तेमाल करो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। कौन से वर्ड है, सो 12 मिडनाइट, उसकी जगह शॉर्टकट मिडनाइट इस्तेमाल करो। 12 नून इस्तेमाल करो। इसेंशियल की जगह इसेंशियल। तो ये वर्ड जो है यहाँ पे जो दिया है, मिडनाइट, नून, इसेंशियल, बोनस, बोथ, क्लियर, रिजल्ट, एग्जैक्ट, फ्यू, आउटकम, गिव अवे फ्रॉम, गिफ्ट, सेंस, हिस्ट्री, विल वर्क, मोस्ट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियरली, अनटिल, ये वर्ड आपको बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जब आप राइटिंग करते हो, ओके। जस्ट अ ड्राइंग शुडंट हैव एक्स्ट्रा लाइन, ये वर्ड लिखकर आपको लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। योर राइटिंग शुड नॉट हैव एक्स्ट्रा वर्ड्स और सेंटेंस, आपकी राइटिंग या आप जब भी रिटर्न काम करते हो तो उसमें एक्स्ट्रा वर्ड या सेंटेंस नहीं होने चाहिए। एवरी वर्ड शुड हैव इट प्लेस एंड नॉट बी ड्यूलेट बाय अननेसेसरीली वर्ड दैट कैन डिस्ट्रैक्ट योर रीडर्स। हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, उस वर्ड को कहाँ इस्तेमाल करना ये आना चाहिए। डिलीटेड का मतलब है प्रॉपर जगह पर इस्तेमाल करने आना चाहिए। जहाँ पे रीडर्स पढ़ने को रेडी नहीं है ऐसी जगह पर वो वर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू एवर रीड समथिंग दैट वॉज अ लॉन्ग वाइंडेड दैट यू विश द राइटर यू जस्ट गॉट द पॉइंट। आपने कभी ऐसी एक स्टोरी पढ़ी है जिसमें राइटर्स के व्यू लिखे? नहीं, राइटर सिर्फ स्टोरी बताता है, व्यूज़ आपको बनाने हैं, आपके दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे होने चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना है कि रेडुडेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। रेडुडेंट वर्ड पीछे दिए हुए वर्ड ये वाले, ओके। ऐसे और बहुत सारे वर्ड है जिनको हमें एक्चुअली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुड यू इमेजिन इफ़ द स्क्रिप्ट राइटर हैज़ एन एक्टर स्पीकिंग एक्स्ट्रा वर्ड दैट डिडंट एड द characters? Unnecessary word are not fun for anymore. आपने कभी ये इमेजिन किया है कि जो एक्टर्स है या जो इसमें काम करते हैं फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, उनको अगर कोई एक एपिसोड बार बार खींचा जाए, एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड या एक ही टाइप की स्टोरीज आगे घुमाते जाए, तो आप वो स्टोरी या वो पिक्चर्स देखोगे क्या? नहीं। इसलिए कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखे जाते, सिर्फ उस कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर उतने ही कॉमन वर्ड लिखे जाते हैं, क्योंकि अननेसेसरी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड है। जब आप नॉवेल लिखते हो, थीसिस लिखते हो, लेटर लिखते हो, ईमेल करते हो, तो उन वर्ड को आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड व्हेन यू आर रिटन डाउन द नॉवेल्स, थीसिस, लेटर्स और ईमेल, ओके। सो विच काइंड ऑफ वर्ड दे आर गिवन हियर? कौन कौन से वर्ड है, ओके। वर्ड और फ्रेज दैट नीड टू बी यूज जुडिशियसली, ओके। जब ज़रूरत होगी, जब आपको जुडिशियसली यानी न्याय देना होगा, आपके सेंटेंस को प्रॉपर करना होगा, तभी आप इस वर्ड का इस्तेमाल करो। अदरवाइज़ इस वर्ड को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशियसली यानी आपको सेंटेंस केयरफुली करना है तो, रिस्पेक्टफुली करना है तो वर्ड इस्तेमाल करो, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कौन से वर्ड है? पहला है वेरी, बेसिकली, टोटली, इसेंशियली, रियली। अभी ये जो वर्ड है
इनको आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, यू डू नॉट ऐड मच वॉट यू हैव टू से। जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो ये वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, मतलब आप लिख के कोई बात बताते हो, तो इन वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, इनको सिर्फ कम्युनिकेशंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वेरी है, बेसिकली है, टोटली है, एसेंशियली है, रियली है। कोई चीज़ को रियली एक्सप्रेस करना है तो रियली इस्तेमाल करो। बहुत वाइड वर्ड इस्तेमाल करने तो वेरी, बेसिकली, टोटली, एसेंशियली ये इस्तेमाल करो। अगर आपको आपके कम्युनिकेशंस को इफ़ेक्टिव बनाना है तो ये वर्ड इस्तेमाल करो। दूसरा वर्ड है देन। ये वर्ड बहुत ही एक्स्ट्रानियस है। ओके, ये स्पेशली कब इस्तेमाल किया जाता है? व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्वे अ टाइमलाइन। अगर आपकी टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद आप किसी को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, तब इस टाइप का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इफ़ यू सी दैट टेकिंग दिस वर्ड अवे डजंट अफेक्ट योर एक्सप्रेशंस। अगर आपने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं भी किया तो भी आपके सेंटेंस या एक्सप्रेशन को कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है। ओके, जैसे आई एम गोइंग टू देयर, देन दे आर वॉचिंग टू मी। अभी ये देन नहीं भी रहेगा तो भी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पे गया था और तब उन्होंने मुझे घूरना स्टार्ट किया। ये इसमें जो आपने देन, दो सेंटेंस के बीच में देन इस्तेमाल किया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक्सप्रेशन के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, लेकिन ये वर्ड कब इस्तेमाल कर सकते हो? कन्वे अ टाइमलाइन। जब आपकी टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है लेकिन फिर आप उसको किसी को मना रहे हो। जैसे आपके पेपर्स का टाइमलाइन ख़त्म हो चुका है बट आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, माई पेपर इज़ नॉट completed. ओके, देन टीचर्स डायरेक्टली इग्नोर टू मी और टीचर्स इज़ नॉट लिसनिंग टू मी। एट दिस टाइम यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ईच एंड एवरी टाइम। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो या सेपरेटेड दिखाने की कोशिश करते हो खुद को, तब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ईच एंड एवरी। ओके, जैसे अगर कोई आपको डांट रहा है तो ईच एंड एवरी टाइम ऐसे वर्ड आप लोग इस्तेमाल करते हो कि बार बार मुझे ही डांटा जाता है। तो बार बार ये जो वर्ड है ईच एंड एवरी टाइम, सो ये फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद, कोई परेशान होने के बाद ये टाइप्स के वर्ड इस्तेमाल करता है। ओके, ये दोनों वर्ड एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं कंबाइंडली, लेकिन इस वर्ड को कई बार एक के बाद एक भी इस्तेमाल किया जाता है और कई बार ये दोनों वर्ड को एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, ईच एंड एवरी वर्ड। लेकिन इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओमिट कर सकते हो। वर्ड एंडिंग इन ly। अभी यहाँ पे क्या दिया है? अ लॉट ऑफ टाइम दस एडवर्ब कैन थ्रू द ऑल of the rhythm your sentence. Instead she spoke softly, you have to use she whispered and she murmured. कई बार क्या करते हो आप, आपके सेंटेंस को रिदम लाने के लिए, यानी एक धुन लाने के लिए या एक सेंटेंस प्रॉपर करने के लिए, रिदम आपको मालूम है राइट, राइमिंग वर्ड बनाने के लिए आप क्या करते हो, कई बार एडवर्ब्स को पूरा चेंज करते हो। ओके, जैसे अगर कोई आराम से बात कर रहा है, शी स्पीक सॉफ्टली, कोई आराम से बात कर रहा है तो आप उसको शॉर्टकट क्या इस्तेमाल करते हो? शी मर्मर्ड, वो बड़बड़ा है, वो मुंह में ही बोल रहा है। ओके, वो आराम से बात कर रहा है ये नहीं बोलते आप, शी स्पीक्स सॉफ्टली ऐसा नहीं बोलते आप, क्या बोलते हो? वो मुंह में ही बोल रहा है, शी मर्मर्ड। ओके, या शी विस्पर यानी वो जो बोल रहा है उसको ही समझ में आ रहा है, ऐसे वर्ड आप इस्तेमाल करते हो। तो कभी भी जब एडवर्ब्स को रिदम देने के हिसाब से आप सेंटेंस बोलते हो तो इस टाइप के वर्ड निकलते हैं। ओके, अभी इस टाइप के वर्ड को ly वर्ड कहा जाता है, मतलब आप उस वर्ड को पूरा डिटेल में नहीं बोलते, उसको शॉर्टकट में बोलते हो। जैसे अभी थैंक्स बोलते वक्त या थैंक्स रिटर्न करते वक्त आप क्या करते हो? THX, ये नया फॉर्मूला निकला है राइट। या ओके के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? अभी के, राइट। तो ये जो के वर्ड है, के डॉट, दैट इज़ ly। ओके, इसको ओमिट कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। अभी ये वर्ड आप कब इस्तेमाल करोगे? जब आपको कोई डिजिट के हिसाब से दिखाना है या कोई इंसिडेंट आपको
पहला इंसिडेंट क्या हुआ, सेकंड इंसिडेंट क्या हुआ, थर्ड इंसिडेंट क्या हुआ, ये दिखाना है, तब आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। ओके, आपको मालूम है जब आपको कोई भी नंबर्स में दिखाना है कोई भी चीज़, तो आप या कोई अगर इंसिडेंट, पहली घटना ये हुई, सेकेंडली ये हुआ, थर्डली ये हुआ, ऐसे आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट वर्ड्स नॉर्मल या इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इनफॉर्मल यानी जब आप किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन से बात करते हो तो जस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जस्ट वर्ड हमेशा ही ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स डू नॉट ऐड टू कल्चर्स। जस्ट वर्ड का मतलब फेयर या अनबाइज लिया जाता है। ओके, तो जस्ट वर्ड बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।